हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल डिवाइन टॉक्स। सो यहाँ पे मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँगी जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि आप इस कदर अपनी इस चीज़ को पॉजिटिव साइड में देके उसको अपना एक सुपर पावर बना सकते हैं। सो आज मैं आपसे एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो कि है अपने फियर्स को सुपर पावर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ज़रा भी देरी ना करते हुए कि हम ज़्यादा ही इंट्रोडक्शन करें, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस टॉपिक में एक अलग सा मतलब ये है कि फ़ियर से हम कैसे सुपर पावर तक पहुँचे। अब जब आपको इतना ज़्यादा फ़ियर होगा तो आप उसी चीज़ को पावरिंग बना के उसको अपने सुपर पावर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये चीज़ सोचने में भी थोड़ा सा अलग है, बट इस टॉपिक में मैं आपको ये सारा चीज़ समझाऊंगी कि कैसे आप अपनी इस चीज़ को सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी लाइफ को जैसे चाहिए वैसा आप मोल्ड कर सकते हो, वैसे आप कर सकते हो जैसे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ हो। सो पहले तो फियर्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के फियर्स होते हैं और कैसे उन चीज़ों से ओवरकम करें। एज अ इंट्रोवर्ट मैं बता सकती हूँ या फिर एज अ शाय पर्सन कि बहुत लोगों को बहुत तरीके के फियर्स होते होंगे लाइफ में एंड तो वो अपनी चीज़ों को किसी के सामने नहीं रख पाते होंगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से बोल नहीं पाते होंगे। तो उनके अलग अलग किस्म के, मैं ऐसा नहीं बोलती कि जो एक्सट्रोवर्ट है उनके पास कुछ फियर ही नहीं है, उनके पास भी होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो फियर्स देखने को मिलता है वो इस चीज़ में कि हम पब्लिकली बात नहीं कर पाते। हम हमारा जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं वो लोगों के सामने ओपनली नहीं रख पाते एंड स्टेज फियर होता है, पब्लिक फियर होता है और प्रेजेंटेशन देने में डर लगता है, बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है। तो हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे करें एंड और भी कई तरीके के फियर्स होंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा आप आइसोलेशन में रहते होंगे, तो आपको नहीं इतना अच्छा लगता होगा कि लोगों के बीच में जाना और एकदम से अपनी चीज़ों के बारे में बात करना। तो इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम करें। तो बेसिकली हमें बहुत ही गहराई में इस चीज़ में जाना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि वो फ़ियर किसी ट्रॉमा से आ रहा है या फिर वो ऐसे कैसे मतलब या बचपन से आ रहा है या फिर ऐसे किसी सिचुएशन से जिसने आपको कभी हर्ट किया हो। क्योंकि जब ऐसा कुछ चीज़ होता है, जैसे चाइल्डहुड में कुछ चीज़ हुआ तो आप एकदम से डरे डरे से सहमे सहमे से रहने लग जाए, तो इस वजह से आ जाए, तो उस चीज़ को बहुत ही गहराई से जाके उसे डीप क्लीन करना पड़ता है। तो इस केसेस में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें उस चाइल्डहुड के सिचुएशन में जाके वहाँ पे खुद को प्यार देकर वो चीज़ को हील करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको स्टेज फियर रहता है क्योंकि आपने कभी किया नहीं रहता है, आपको नहीं समझ में आता। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, जब आप ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेंगे और ये चीज़ें आप अपने एंड से हटा देंगे कि आपको समझ में आ रही है कि फ़ियर कहाँ से आ रहा है, उसे ढूंढ लेंगे, उसके बाद आपको ये चीज़ करना है कि आपका बेसिकली आपका फ़ियर है ज़्यादा किस चीज़ में, ठीक है। आपको लोगों के सामने डर महसूस होता है या फिर बात करने में डर होता है या फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्या करना है। सो जब आप ये चीज़ समझ लोगे और आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि कहाँ से वो चीज़ आ रही है और उसको हील कर लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि इतना सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया तो किसी को लोगों के सामने बात करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जब उसने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद उसे उस चीज़ में ही अपना पूरा 100% देना चाहिए। मतलब उस चीज़, अगर वो नहीं करना चाहता वो चीज़, तो उसको बार बार ऐसा कुछ रीज़न ढूंढना चाहिए कि वो चीज़ बार बार उसके सामने आए। जैसे कि अभी उसको लोगों के सामने बात करना डर लगता है, तो उसके सामने अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जैसे जहाँ पे खुद को बात करना हो या फिर कुछ डिबेट करना हो, तो उसे उस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। येस, मैं इस फ़ियर को जड़ से ख़त्म करने का चीज़ बता रही हूँ। पहले तो जब आपने पहचान लिया कि वो चाइल्डहुड से आ रहा है, किसी ट्रॉमा से आ रहा है, तो वो उसको वहीं पे जाके उसको
उसको प्यार देकर उसे हील करना चाहिए। उसके अलावा अगर वो ट्रॉमा जैसा नहीं है या फिर कुछ अलग है, तो फिर उसको कैसे हील करना है वो चीज़ मैं बताऊँगी, उससे कैसे बाहर निकले। तो ये चीज़ आपको करना है कि अगर आपको स्टेज फ़ियर है, आपको बात करना किसी के सामने नहीं मतलब उतना अच्छी तरीके से आपको डर लगता है, तो आपको वही चीज़ बार-बार करनी चाहिए। अगर आपको स्टेज फ़ियर है तो आप उस स्टेज में जाके बार-बार पार्टिसिपेट करो या फिर कुछ ऐसी चीज़ करो कि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट स्टेज में ज़्यादा रहे, जैसे एंकरिंग हो या फिर होस्टिंग हो। तो ये सारा चीज़ आपको बार-बार चीज़ें ढूँढना चाहिए अपने लाइफ में कि कहाँ पे ये चीज़ हो रही है। ऑफ़िस में हो रहा है, अगर आपके ऑफ़िस में ये सारा चीज़ ज़्यादा हो रहा है तो अपने आप को वॉलंटियर कीजिए, अपने आप को उस चीज़ में पार्टिसिपेट करवाइए। तो लोगों के सामने बात करने से आपको डर लगता है तो फिर बार-बार तरीके ढूँढिए कि आप ही बस बात करें। तो ऐसा करने से जब आप बार-बार खुद को उस चीज़ के लिए अवेलेबल कर देते हो, बार-बार आप उस चीज़ में आप खुद को रखना शुरू कर देते हो, तो एक टाइम के बाद आपको समझ ही नहीं आ जाएगा कि कब आप उस चीज़ से बाहर निकल गए। आपको वो फ़ियर लगेगा ही नहीं। हमें ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अरे! हम तो ये चीज़ कर ही नहीं पाएँगे। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, अरे! मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं पाऊँगी। मुझे तो ये चीज़ समझ ही नहीं आता कि भई मुझे तो इतना ज़्यादा डर लगने लग जाता है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगी। मेरे तो ज़बान ही एकदम से बंद हो जाते हैं लोगों के सामने और मुझे पसीने छूटने लग जाते हैं, मेरी तो साँस फूलने लग जाती है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता क्योंकि हम खुद को भी ठीक से नहीं जानते, हमें खुद को भी समझ नहीं आता कि अरे! मुझे ये चीज़ कैसे आती है, मैं कैसे कर गया? हमें खुद को भी नहीं पता रहता है कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत होती है, तो नहीं पता होता है। तो इसीलिए अच्छा ये है कि आप उसी सिचुएशन में बार-बार खुद को डालें, ताकि वो जड़ से एकदम निकल जाएगी। क्योंकि हर कोई तो मतलब पैदा होते ही सब कुछ सीख के नहीं आता है, तो उन्हें भी यहाँ पे आके सीखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कैसे शुरुआत करी? उन्होंने भी ज़ीरो से ही शुरुआत करी रहेगी। तो वैसे ही सेम अगर आपको ज़्यादा ही उस चीज़ का फ़ियर है, तो आप 10 लोगों के बीच में पहले बात करना शुरू कीजिए, फिर 15 लोग, फिर 25 लोग, फिर 30 लोग। तो ऐसे कर के आपको आदत बनने लग जाएगी उस चीज़ की और कब वो हट जाएगा फ़ियर और आपको उसी चीज़ की आदत हो जाएगी, आप उसमें प्रो हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब आप अपने फ़ियर को बार-बार एक्सपेरिमेंट करके उसमें एक्सपीरियंस करते हैं, तब आप उस चीज़ को अपने सुपर पावर में बदल देते हैं और आपको कभी मतलब आपको अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं रहेगा कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे एकदम टर्न कैसे हो गई करके। बिकॉज़ वो चीज़ ऐसी ही होती है कि जब तक आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना करो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप में कितनी काबिलियत है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आपको वो चीज़ जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप सिर्फ डरे-डरे से रहोगे कि नहीं भई मुझे तो नहीं आता, मैं तो डर जाता हूँ। आपको मैं मेरी एग्ज़ाम्पल से सुनाती हूँ कि मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी कि लोगों के बीच में मैं कैसे बात करूँ, मेरी तो ज़बान भी खुलती नहीं थी। बट बड़े होकर मैंने इस चीज़ को एकदम ठान लिया कि नहीं, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाऊँगी और मैं इसी चीज़ में बार-बार खुद को डालूँगी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। मैंने बहुत अलग-अलग चीज़ों में खुद को डाला था। जैसे अगर ऑफ़िस हो गया तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसे डांस का हो गया, तो मैंने उसमें खुद को पार्टिसिपेट करवाया था या फिर रंगोली या फिर किसी आर्ट चीज़ का। तो मैं को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा ये करती थी। और फिर मुझे बोलना थोड़ा-सा डर लगता था किसी के सामने, तो मैंने एक पेजेंट भी किया था जहाँ पे मॉडलिंग की थी रैंप में अकेले। तो जब मैंने वो चीज़ करी और जब मैंने माइक हाथ में ली, तो फिर जब इतने सारे लोगों के सामने मैंने बोला, तो मुझे वो सिर्फ़ डर 2 सेकंड का ही लगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ लगा ही नहीं उसके बाद। मतलब मुझे मतलब कब वो चीज़ एक पॉज़िटिवनेस में बदल गई और मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। मतलब सिर्फ़ थोड़ा-सा वहाँ पे जाने का एक 2 सेकंड का सिर्फ़ एक धक-धक, धक-धक होता है और उसके बाद फिर आप जो ऐसे बोलते हो कि आपको लगता है कि अरे आप तो प्रो हो इस चीज़ में। तो नहीं, आपको उतना ज़्यादा नहीं डर लगता, आप जितना सोचते हो अपने दिमाग में रख के सोचते हो कि नहीं यार मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस खुद को एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है और जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे वो चीज़, आपको अपनी काबिलियत समझ ही नहीं आएगी कि एक्चुअली में आप हो क्या। सो जब आप ये चीज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई आप ये भी चीज़ कर सकते हो, आप ये भी चीज़ कर सकते हो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट करवाएगा। और जब मैंने वो पेजेंट किया उसके बाद मेरे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया कि माय गॉड, मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ। तो मैं खुद को एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, खुद को देखना चाहती थी कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, मैं कितना क्या-क्या चीज़ कर सकती हूँ लाइफ में। सो
मैंने जब वो चीज़ करी तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया, इतना ज़्यादा मेरा जो थोड़ा बहुत फ़ियर था लोगों को लेके वो सारा चीज़ हट गया। और उसके बाद जब मैं ऑफ़िस में भी मैं बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, तो उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो मेरा उस चीज़ की वजह से भी मेरा लोगों के सामने बोलना या फिर उनसे इंटरैक्ट करना या फिर ग्रुप में हो तो अपनी बात कैसे रखना चाहिए, तो वो सारा चीज़ करना मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मेरा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था बातों में। और किसी को समझाना हो या किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखना है लोगों के बीच में, तो वो सारा चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। और एक अलग ही चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने मिलती है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके अंदर कितनी काबिलियत है वो सारी चीज़ आपको समझ में आती है। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ियर को ओवरकम करके उसको अपने सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। सुपर पावर में कैसे? आपको पता चल गया कि आप, क्या पता आपको एक्सपेरिमेंट करते करते आपको एक टाइम को पता चल गया कि भाई आप तो इस चीज़ में एकदम प्रो हो, तो आप उसी चीज़ को पकड़ के उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बना दोगे। अब जब मैं ऐसे कैमरा के सामने बात कर रही हूँ, ये तो मुझे यूँ ही सडनली तो सारा चीज़ नहीं आ गया ना। जब मैंने इस चीज़ को करना चालू किया और जब मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे समझ में आ गया कि अरे मैं तो मतलब बहुत अच्छी हूँ बात करने में, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे एज़ अ प्रोफेशन भी ले सकती हूँ। तो दैट्स माय सुपर पावर कि बोलना, कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ और मैं बहुत कामली सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ और कामली बोल सकती हूँ, तो किसी को सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई योर प्रोफेशन ऑल्सो। और तो उस चीज़ को आप सुपर पावर में कन्वर्ट करते हो और वो एक आपका ऐसा पावर बन जाता है जो आपको लाइफ में और भी आगे बढ़ाएगा और अपने आपको एक चैलेंज भी दे सकते हो कि भाई आप और क्या क्या कर सकते हो अपने लाइफ में। सो दैट्स हाउ यू शुड डू दिस थिंग। सो इस वीडियो से मैं यही समझाना चाहती हूँ कि जो भी फ़ियर हो वो हमेशा के लिए नहीं रहता। वो फ़ियर है इसीलिए कि आप उसको ख़त्म करके आगे बढ़े। अगर आप उसको ख़त्म ही नहीं करोगे तो वो फ़ियर आगे तक बढ़ता जाएगा। तो वो फ़ियर आया ही इसलिए कि आप उसको ओवरकम करके आगे बढ़ जाओ लाइफ में और उससे कुछ अच्छा ही चीज़ सीखो। सो यही चीज़ बोलूँगी इस वीडियो में एंड आई होप आपको समझा होगा कि मैं क्या कैसे आपको समझाना चाह रही थी इस वीडियो में। एंड आपको अपने डॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि एक इंट्रोवर्ट पर्सन कैसे सोचता है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इस चीज़ को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा आईडी भी मेंशन है इस वीडियो में। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड दैट्स इट। आई थिंक आई एम डन एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।